Hello dear students, so this is Nitin Goyal and welcome to our YouTube channel Nitin Physics Classes. So today we will start our new topic vector. ये बात ध्यान रखना बेटा कि ये जो टॉपिक है आप लोगों का वेक्टर, ये जब तक फिजिक्स पढ़ोगे साइंस पढ़ोगे हर कंडीशन में यूज आने वाला, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडरेशंस में आता है ये, ठीक है ना। अब वेक्टर क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं इनकी, कुछ कंडीशंस के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स है वो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज 9th-10th में कुछ पढ़ा है कि क्या वेक्टर नाम आप लोगों के लिए नया नाम नहीं है, आपने पहले सुना हुआ है इसका नाम। दो क्वांटिटीज होती हैं जनरली, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स, मतलब ये नहीं है नाम बिल्कुल नया नहीं है आप लोगों के लिए, आपने कुछ पॉइंट्स के बारे में, इनके पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली इसका वार्स में एलेबोरेशन देखेंगे, सब कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। देखो बेटा, कंडीशन क्या है कि मेरे पास में आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, कौन सी बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। अब जब मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करता हूं तो अगर मैं इन फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन देखूं कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो ये दो बेसिकली फर्स्ट होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, सेकंड होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मोस्ट प्रोबेबली तो ये दो ही होती हैं। एक और क्वांटिटी है जो थोड़ा सा उसके बारे में देख लो, जिनको हम लोग टेंसर क्वांटिटीज भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। ये बेसिकली आप लोगों की बेटा एडवांस फिजिक्स में चलती है, ठीक है ना। ये किसके अंदर चलती है बेटा? एडवांस फिजिक्स के अंदर चलती है। अभी हम लोग इसका स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग जो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टडी करने वाले हैं वो इन दो पॉइंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से? एक स्केलर क्वांटिटीज एंड दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। अब बात आती है मेरे पास में स्केलर क्वांटिटीज। तो आप लोगों ने अच्छे से इसके बारे में सुना है कि दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक होता है मेरे पास में मैग्नीट्यूड और एक होती है मेरे पास में डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो मैग्नीट्यूड मतलब क्या है इस चीज का। फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई कंडीशन है कि मेरे पास में फोर्स है जिसकी वैल्यू दी हुई है बेटा कितना? 5 न्यूटन। तो ये 5 जो है ये क्या है? उस फोर्स की क्या है? वैल्यू है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे जनरली? मैग्नीट्यूड भी बोले, ठीक है ना। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, these quantities only have magnitude। इनके पास में केवल और केवल क्या होता है? केवल और केवल बेटा मैग्नीट्यूड ही अवेलेबल होता है। बट जब मैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करता हूं, किसके बारे में? वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करता हूं, तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका क्या होता है? डायरेक्शन भी फॉलो में होता है। तो इसका मतलब कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ उसका एक कंडीशन और भी रहेगा कि उसके पास में उसका डायरेक्शन भी रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल लेके बताता हूं आप लोगों को। लेट वी कंसीडर कि ये कोई बॉडी है, ठीक है ना। ये कोई भी एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg,
जिसका मास क्या है 5 kg, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर एक और बॉडी रख दी जिसका मास है बेटा 3 kg। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। दिस इज 3 kg। अब देखो ये 5 kg मास है, ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 kg मास और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा जो सिस्टम है इसका टोटल मास कितना हो गया 8 kg। तो इसमें डायरेक्शन का कहीं यूज नहीं आया मेरे पास में। भाई 5 kg मास है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक बकेट है, ठीक है ना, उस बकेट में 10 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब 10 लीटर पानी भरा हुआ है, मान लो मैंने इसके अंदर 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, ठीक है, इसके अंदर ऐड हो गया, मिक्स हो गया, तो ऑब्वियसली बात है अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया 15 लीटर। तो मतलब ऐसी कंडीशंस जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही अवेलेबल हो, डायरेक्शन का कोई फॉलोअप ना हो, ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास में कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल मास, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, इस तरह से कई सारी क्वांटिटीज हमारे पास में, एनर्जी, तो ये एक्सेट्रा अनेक लॉट्स ऑफ और भी कई सारी क्वांटिटीज होंगी जो अब यूज में आने वाली हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज मेरे पास में कैसी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती है, ठीक है ना। अच्छा अभी अगर मैं बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो देखो जरा सबसे पहले देख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज होती कौन कौन सी हैं। वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी बेटा मेरे पास में फोर्स, मोमेंटम, आप सबने पढ़ा है, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और भी कई सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिक क्वांटिटीज के बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं फोर्स को लेता हूं, लेट मी कंसीडर ये कोई बॉडी थी, मान लो 5 kg की ही बॉडी थी, ठीक है ना। अब इस बॉडी पर अगर यहां से कोई फोर्स अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये जो बॉडी है, अगर ये 5 kg का ब्लॉक है और उस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये बॉडी कैसी कंडीशन में आ रही है, मूविंग कंडीशन में आ रही है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये बॉडी किधर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अब नोटिस करो आपने फोर्स कहां लगाया, इधर लगाया, जो फोर्स लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगाया है, तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव हुई। तो इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स होगा, अप्लाइड जो फोर्स होगा वो कितना हुआ 5 न्यूटन। 5 न्यूटन किधर है, सबसे मेन चीज है फोर्स के लिए आपको हमेशा क्या देना चाहिए बेटा, उसका डायरेक्शन देना चाहिए। तो फोर्स अगर देखें हम लोग, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो 5 न्यूटन ईस्ट में क्या लगाया गया है, फोर्स लगाया गया है, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस को हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसके लिए, चलो बेसिक एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग। हमारे पास में एक होता था डिस्टेंस और एक होता था बेटा मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता था, टोटल कवरिंग पाथ, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, ये होता था मेरे पास में। अब मान लीजिए मेरे पास में कोई बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है मेरे पास में, लेट मी कंसीडर ये कोई यहां पर कोई, या मैं कह रहा हूं कोई आदमी है, ठीक है ना। अब वो पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया और यहां तक गया। अब वो यहां पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये तो उसका कौन सा पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, या इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट, और ये उसका कौन सा पॉइंट हो गया,
एंड पॉइंट, ठीक है ना। तो अब जरा नोटिस करो, डिस्टेंस होता है टोटल कवरिंग पाथ। अब टोटल कवरिंग पाथ तो यही हुआ उसका, जहां जहां वो गया है। अब जरा नोटिस करो, क्या इस कवरिंग पाथ में इसका डिस्टेंस, इसका डायरेक्शन फिक्स था क्या? देखो जरा, पहले इसका डायरेक्शन इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ। आप लोग देख रहे हो बेटा, हर एक पॉइंट पर इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। बट अब डायरेक्शन चेंज फिक्स नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये वेक्टर तो हो नहीं सकता। केवल और केवल ये कैसा हुआ मेरे पास में, स्केलर हुआ। बट जब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा, जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, वो तो ऑब्वियसली बात है यही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो एक फिक्स क्या हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या रहा, ये रहा बेटा मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि ये क्या है, एक डायरेक्शन क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली बात है ये डायरेक्शन है अगर इसके अंदर, तो ये कैसी क्वांटिटी रहेगी बेटा मेरे पास में, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये तो चलो बेसिक आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट जरूर है जो जनरल 9th क्लास में कम उसको कंसीडर किया जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी केवल और केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर ही डिपेंड नहीं करती है, एक पॉइंट और भी आइडेंटिफाई में लिया जाता है, ठीक है ना। और वो पॉइंट जो लिया जाता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। That point is to be considered as a vector addition. That point is a vector addition, मतलब कि जो वेक्टर क्वांटिटी है या जो स्केलर क्वांटिटी है, मान लीजिए मैंने क्या दिया, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज है। इनका जो एडिशन होता है, इनका जो एडिशन होता है वो कैसा एडिशन होता है, जनरल एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल कि ये कोई बकेट था, ठीक है ना, बकेट में मान लो कितना लीटर पानी था, 10 लीटर पानी था, आपने कितना पानी ऐड किया, 5 लीटर पानी ऐड किया, तो ऑब्वियसली बात है टोटल कितना हो गया। अब ये जो बकेट है इसमें मान लो इतना पानी भरा, तो टोटल पानी कितना हो गया, 10 + 5 15 लीटर। तो ये तो इसका जनरल एडिशन हो गया, ठीक है ना। बट जब मैं बात करूंगा किसके लिए, जब मैं बात करूंगा वेक्टर क्वांटिटी के लिए, किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, तो वहां पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो कैसे, लेट मी कंसीडर कि ये कोई ब्लॉक है, ये कोई भी एक ब्लॉक है, मान लीजिए 5 kg का कोई ब्लॉक, ठीक है। इस पर इधर से कोई फोर्स लगा, मान लीजिए 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया मैंने, और एक फोर्स मैंने लगाया इधर से, लेट मी कंसीडर दिस इज अबाउट 2 न्यूटन, कितना, 2 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। तो जरा देखें कि व्हाट इज द total amount of, yeah, what is the net force to be applied on the body, बॉडी पर नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब बोलो किस तरह का, जनरली देखें तो 10 और 2 12, नहीं, ऐसा नहीं। नोटिस करो ये इस तरह से वर्क नहीं करता है। नेट फोर्स का मतलब देखो, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो इसमें आप लोग पॉइंट पकड़ो, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो चेंज भी तो होती है। डायरेक्शन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर इस पर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बट वो 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली बात है। तो मान लो इधर अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसको किस तरह से आप सेट करोगे कि अगर इसको आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हो, तो इसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी उसको आप कैसा डायरेक्शन मानोगे बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन इसको शो करोगे, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा होता कि इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है और
फॉर एग्जांपल ये इस तरह से होता, अगर इधर भी 2 न्यूटन लगता, ऐसे ही 2 न्यूटन लगता, तब ये 10 और 2 हो सकते थे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। बट अगर डायरेक्शन कैसी हो गई है, अपोजिट हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है उसका साइन जो आप लोगों को कैसा लेना पड़ेगा, अपोजिट साइन, ठीक है ना। तो वो कैसे हो जाएगा, देखो 10 प्लस, अब ये 2 न्यूटन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो -2, तो 10 - 2 कितना हो गया बेटा, ये 8 न्यूटन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ डायग्राम से भी आइडेंटिफाई करें कि अगर 10 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है, 2 न्यूटन फोर्स इसको अपोज कर रहा है, 10 न्यूटन तो आपने इधर लगाया और कोई 2 न्यूटन फोर्स और है जो इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो 10 में से 2 न्यूटन तो अपोज हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा इस बॉडी पर, 8 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, तो इनके बारे में और भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनको एक बार नोट कर लो, बड़ी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। तो स्केलर में क्या था कि इट हैज ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी केवल क्या रखेगा बेटा, मैग्नीट्यूड रखेगा। वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस उसके साथ में क्या रहेगा बेटा, डायरेक्शन रहेगा, ठीक है ना। ये आप लोग जनरली इसको डिफरेंस भी कंसीडर कर सकते हो, ये दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है ना। इट चेंज, ये चेंज होगा कब, जब इसका क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, मतलब ये है ही इसके पास में मैग्नीट्यूड है केवल, ठीक है। तो अगर ये चेंज होगा तो भी स्केलर क्वांटिटी इसकी चेंज होगी जनरली, ठीक है ना। और वेक्टर में कि इट चेंज इफ आइदर चेंज मैग्नीट्यूड, इसमें क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तभी भी ये चेंज होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तभी भी ये चेंज होगा, और अगर ये दोनों चेंज हुए तभी भी ये चेंज होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। नाउ ये एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा, जो अलजेब्रा का जो जनरल लॉ है, ठीक है ना, जैसे 2 + 4 6, ये जनरल लॉ है, ठीक है ना। तो ये उससे ऐड होता है। बट जब मैं बात करता हूं वेक्टर के लिए, तो वेक्टर में ये इसके अंदर ऐड करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन लॉ जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इनको थोड़ा सा अपने माइंड में ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम लोग जो पॉइंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं उसको जरा गौर से समझना बेटा, वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि वेक्टर को, देखो स्केलर तो आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो उसका तो कोई हेडिक है नहीं हमारे पास में। बात आती है क्योंकि चैप्टर ही हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो जनरली इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, इट हैज टू वेज। पहला है पिक्टोरियल मेथड या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब बात आती है सर इसको अलग से क्यों आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमें, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में कई सारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, अब उसमें से अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मैं कह देता हूं यहां मैंने 50 फिजिकल क्वांटिटीज लिख देता हूं, ठीक है ना, बट आप उसको आइडेंटिफाई, आप बोलेंगे सर कि इसमें से स्केलर को अलग करो, वेक्टर को अलग करो, तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बट तो अगर मैं कहूं कि वेक्टर क्वांटिटी का मैं रिप्रेजेंटेशन ही अलग कर देता हूं, उसको लिखने का तरीका ही चेंज कर देता हूं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, पहला मेथड है पिक्टोरियल मेथड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों मेथड्स के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। पिक्टोरियली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अब आप सबको आइडेंटिफाई है कि मान लो मेरे पास में मैंने ये एक एरो बनाया, ठीक है ना, तो ये एरो का ही जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी को पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, या जनरली इसको आप ये कह सकते हो, ये एक तरह से ये कैसा है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कैसा ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो लेंथ ऑफ एरो है, ठीक है ना, वो क्या शो करता है कि उस मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी मान लो ये मेरे पास में ये मैंने एक एरो बनाया, ठीक है ना, उस एरो में देखो ये होती है टेल, ठीक है, और ये होता है हेड। इसको हेड टेल मेथड भी बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं इसको? हेड टेल मेथड, ठीक है ना। तो ये तो उसकी टेल हो गई और ये हेड हो गया। तो यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये होता है आपका मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, ये शो करता है उसका जनरली डायरेक्शन। क्या शो करता है? जनरली उसका डायरेक्शन शो करता है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं चलो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू अगर किस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन travel at 10 meter per second, at 10 meter per second in direction 30 degree of 30 degree east of north, 30 degree east of north. Draw vector of person velocity। जो पर्सन की जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर जो है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो देखो जनरली आपको कुछ इतना कोई लोड नहीं लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक पॉइंट है। थोड़ा सा इसको देखो और से। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोग क्या आ गया, ये मतलब डायरेक्शंस आ गई। तो सबसे पहले डायरेक्शन आप बता लो। देखो ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट। और मान लेते हैं ये वो ओरिजिन है जहां से वो चलना शुरू करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अ पर्सन ट्रेवल्स एट 10 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से चल रहा है वो? 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। इन डायरेक्शन 30 डिग्री, इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट की तरफ। कहां से? नॉर्थ की तरफ से, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चल रहा है। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो लेट वी कंसीडर ये हो गया मेरे पास में वो वेक्टर, ठीक है ना। तो और ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। क्या कर रहा है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट की तरफ चल रहा है। कहां से? नॉर्थ से, ठीक है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब यहां से लेके यहां तक देखो, ये डायरेक्शन तो शो हो गया। कहां? ये जो डायरेक्शन हो रहा है वो क्या डायरेक्शन क्या शो कर रहा है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ये क्या, ये डायरेक्शन शो कर रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ को इस डायरेक्शन में शो कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो एरो बनाया है, यानी यहां से लेके यहां तक का ये जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 10। अब जो भी यूनिट रहेगी, मैं केवल 10 यूनिट लिख रहा हूं इस चीज को, ठीक है ना। तो बस ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये जनरली इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ठीक है ना। ये इसको जनरली रिप्रेजेंट करने का मेथड। अच्छा, इसका एक और शो कर सकते हो आप लोग कि इसका एक डायरेक्शन और भी हो सकता है। इसका एक डायरेक्शन और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो जरा कि ये है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। क्या है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। अच्छा, अब ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ भी तो हो सकता है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है। तो इसका एक कंडीशन और भी हो सकता है कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी दो कंडीशन बन सकती हैं कि 10 यूनिट तो इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है?
एक हो सकती है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या फिर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो मेथड होता है जनरली ये पिक्टोरियल मेथड के अंदर कंसीडरेशंस में आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो देख लेते हैं। ये तो जनरली क्वेश्चन में था, बाकी इसको लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई कंडीशन है कि वो क्या देता है कि एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन ईस्ट। कहां लग रहा है? 10 न्यूटन ईस्ट में। तो ध्यान रखना, अगर ईस्ट शो कर दिया इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करने का तरीका होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर इस तरह से एक एरो लगाते हैं, ठीक है ना। अब मान लो कोई वेलोसिटी आपको दे दी जाए, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। कहां पर? नॉर्थ में। तो क्या शो होगा? ये वेक्टर शो, ठीक है ना। हाँ, कैसे? मान लो यहां पर ये पॉइंट है। अब आपको ये दे दिया जाए कि ये वेलोसिटी वेक्टर है कितना? 2 मीटर पर सेकंड, यानी कोई भी एक बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से कहां, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो किधर मूव करेगी? वो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है कि क्वांटिटी के ऊपर इस तरह से एक एरो शो कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मेथड होता है वो पिक्टोरियल मेथड के अंदर या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आइडेंटिफाई में लिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको जरा गौर से। ओके, सो अभी मेरे पास में है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। हम लोगों ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, तो अभी जनरली इसको देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मान लो ए वेक्टर जिसको हमको रिप्रेजेंट करना है ए इंटू एंगल, ठीक है ना। अब ए क्या है? ये जो ए है ये है आपका इसका मैग्नीट्यूड। क्या है ये? इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और ये एंगल जो है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, फ्रॉम रेफरेंस लाइन। और जो जनरली रेफरेंस लाइन मोस्ट प्रोबेबली ली जाती है वो होगी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एंगल भी किस तरह से लेना है हमको? एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, ठीक है ना। तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई लोड मतलब अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों के। देखो, पहले वाला क्वेश्चन ही हम लोग लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक गाड़ी है या एक कोई भी एक कार है, ठीक है ना, जो कि ट्रेवल कर रही है कितना स्पीड से? उसका वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ठीक है। और कहां से कहां ट्रेवल कर रही है वो बेटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ट्रेवल कर रही थी। ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग इसका डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इसी का डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाया था? देखो, मान लो उसका कोई जो वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर बना हमारे पास में, ठीक है ना। क्या बना? ये वेलोसिटी वेक्टर बना, ठीक है। और यहां से ये एंगल इसका कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये तो जनरल बना आप लोगों का पिक्टोरियल वाला, ये तो कैसा बना? पिक्टोरियल वाला बना। अब हमें बनाना कैसा है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो हमें कैसा बनाना है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग देखते हैं। देखो, हमें वेलोसिटी वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? वेलोसिटी वेक्टर बनाना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां क्या है? मैग्नीट्यूड। तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? यहां पर 10 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब इनटू एंगल। अब एंगल लेना है हमें, तो ध्यान से देखो, एंगल हम जो लेंगे वो हमेशा रेफरेंस लाइन से लेंगे। और रेफरेंस लाइन वो जनरली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली ही आइडेंटिफाई करेंगे। क्या? कौन सी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो जरा, यहां पर एक्स एक्सिस देखें तो ये एक्स एक्सिस होगी भाई, जनरली अगर देखते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही तो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। इससे कहां चलना है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज चले, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आए। हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं, एक बार थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएगा आप लोगों को। देखो जरा गौर से, ये था मेरे पास में, ठीक है ना।
ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे हम लोग। ये एंगल था 30 डिग्री का, कितना था 30 डिग्री। तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा वो कितना बचा बेटा 60 डिग्री एंगल बचा है, ठीक है ना। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलने पे जो वेक्टर के लिए एंगल बना वो कितना बना मेरे पास में 60 डिग्री एंगल बना, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूंगा तो वेक्टर इज इक्वल टू tan एंगल 60 डिग्री, बस हो गया रिप्रेजेंटेशन। बस इतना ही आप लोगों को इसको आइडेंटिफाई में लाना है, ठीक है ना। तो बस इस चीज को थोड़ा सा देखो और इन्हीं कंडीशन से हम लोग आगे वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में अभी जनरल इंट्रोडक्शन था। कल से हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और उसके लिए आगे की जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन किस किस तरह से करते हैं, उनके मेथड एनालिटिकल मेथड वगैरह, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। सो अच्छे से इसको स्टडी करो एंड चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करो एंड लाइक द वीडियो।